मार्को व्हाइट बेल्ट के क्रू के फर्स्ट डिवीजन का कमांडर, टोरी टोरिनोमी फ्रूट का यूज़र, एस का जिगरी दोस्त एंड एक डॉक्टर। जितना तुम सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। विथ वन ऑफ द मोस्ट रेयर डेविल फ्रूट ये बंदा इमॉर्टल भी बन सकता है। हाउ, जानेंगे इस वीडियो। Snitching on my facts. Back it up, back it up. 223 gon' make a nigga back it up. 21. Tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road. इस वीडियो में हम 3 की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। फर्स्ट, मार्को की बैक स्टोरी, देन मार्को की डेविल फ्रूट जो कि इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, देन एक सवाल एंड उसका जवाब कि क्या मार्को इमॉर्टल है, एंड लास्ट में एक बोनस पार्ट, सो एंड मिस मत करना। मार्को द फेनिक्स वन पीस के कुछ साइड कैरेक्टर्स में से एक है जो कि जोन टाइप डेविल फ्रूट्स का यूज करते हैं। जोन टाइप डेविल फ्रूट का मतलब वैसे डेविल फ्रूट जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल चॉपर एंड लूफी। नाउ मार्को का डेविल फ्रूट जोन होने के साथ एक एंशिएंट, मिथिकल एंड रेयर डेविल फ्रूट भी है, एंड मानो न मानो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड भी है। अब जैसा कि तुम जानते हो, मार्को व्हाइट बेल्ट का राइट हैंड एंड क्रू के फर्स्ट डिवीजन का कमांडर था, बट मरीन फोर्ड के बैटल में व्हाइट बियर्ड के एक एपिक एंड रोंगटे खड़े कर देने वाली डेथ होती है, जिसके बाद व्हाइट बियर्ड के क्रू की कमान मार्को संभाल लेता है। तुम भी इस बात से अग्री करते होगे कि बिना कैप्टन के कोई भी क्रू कुछ नहीं है, चाहे वो व्हाइट बियर्ड का क्रू ही क्यों ना हो। तो मरीन फोर्ड के बैटल के लगभग 1 साल बाद ब्लैक बियर्ड एंड न्यू व्हाइट बियर्ड क्रू जो कि मार्को लीड कर रहा था के बीच एक लड़ाई होती है जिसे पेबैक वॉर के नाम से जाना जाता है। नाउ इस फाइट की हमें सिर्फ एक झलक एपिसोड 773 एंड चैप्टर 822 मांगा में दिखी है। नाउ इस फाइट का नतीजा सिंपल होता है, मार्को हार जाता है, एंड इस हार एंड ब्लैक बियर्ड से व्हाइट बियर्ड के डेथ का रिवेंज न ले पाने के कारण मार्को अपने पायरेट करियर पर गिव अप कर देता है। नाउ गिव अप करने के बाद मार्को व्हाइट बियर्ड के होम विलेज स्प्रिंग्स में एज अ डॉक्टर काम करने लगता है। नाउ ये तो थी मार्को की बैक स्टोरी जो कि कभी खुशी कभी गम वाली वाइब देती है। अब बात करते हैं मार्को के डेविल फ्रूट के बारे में जो कि इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तुम्हें, मुझे एंड हम सबको ये बात पता है कि मार्को टोरी टोरिनोमी या फिर फिनिक्स डेविल फ्रूट का यूजर है, एंड अपने डेविल फ्रूट को यूज करते टाइम कुछ ऐसा दिखता है, बट जो तुम नहीं जानते हो वो ये है कि ये डेविल फ्रूट बहुत कुछ कर सकता है। अब जोन टाइप डेविल फ्रूट्स अपने यूजर के स्ट्रेंथ को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर सकता है, एंड यही मार्को के केस में भी है। मार्को की स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल जोन फ्रूट के कंपैरिजन में हजारों टाइम बढ़ जाती है। इस स्ट्रेंथ का एग्जांपल हमें मरीन फोर्ड के बैटल में दिखा था जब मार्को ने एक किक में किजारू को बहुत दूर तक फेंक दिया था। अब फ्री में हवा सैर करने के बाद भी किजारू को इससे कोई डैमेज नहीं हुआ, एंड ये बात मुझे भी पता है, बट स्टिल लाइट के स्पीड में ट्रैवल करने वाले बंदे पर एक क्लीन हिट तारीफ के लायक है। अब इसी बैटल में हमें एक और चीज भी दिखती है जिसे मे भी तुमने इग्नोर कर दिया होगा। तो जब मार्को मरीन फोर्ड में अपना फर्स्ट अपीयरेंस देता है तो उसके डेविल फ्रूट के फर्स्ट लुक को देखने के बाद वहां पे मौजूद सारी मरीन्स एंड कुछ बड़े लोग भी ये बोलते हैं, 噂通りの能力を。ロギアよりさらに希少ゾーン系幻獣種 अब ये बात शायद तुम्हें नॉर्मल लग रही हो, बट अगर थोड़ा सा सोचो तो मार्को का डेविल फ्रूट इतना रेयर था कि बहुत सारे लोग को इसकी एग्जिस्टेंस पर भी डाउट था। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ मार्को का डेविल फ्रूट उसे रीजनरेशन की एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आसान भाषा में कहे तो मार्को अपने आप पर हुए किसी फिजिकल अटैक को उसको पेन पहुंचाने से पहले ही हील कर सकता है। अब ये सब सुनने के बाद तुम सोच रहे होगे कि चलो मान लिया कि मार्को बहुत पावरफुल है, बट क्या बस इतना ही? वेल, क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड पावरफुल रीजनरेशन मार्को के डेविल फ्रूट की सेकेंडरी एबिलिटी है। मुझे पता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, सो लेट मी एक्सप्लेन। मार्को के डेविल फ्रूट की प्राइमरी या फिर मेन एबिलिटी रीजनरेशन या फिर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना नहीं बल्कि हीलिंग है, और हीलिंग से मेरा मतलब है हेल्थ रीस्टोर करना। वन पीस के लेटेस्ट आर्क वानो आर्क में तुमने देखा था कि कैसे मार्को ने बहुत सारे लोगों को चुटकियों में हील कर दिया, एंड उस टाइम वो फाइट भी कर रहा था, मीनिंग कि दूसरों को हील करने के साथ वो फाइट करते टाइम अपने आप को भी हील कर पा रहा था। सो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि मार्को की हीलिंग एबिलिटीज बहुत हाई लेवल की है। बिग मॉम को लगभग टक्कर की फाइट देने के अलावा चॉपर के कहने पे मार्को ने अपोनेंट्स तक को हील कर दिया, प्रूविंग दैट ही आल्सो हैज अ काइंड हार्ट। नाउ क्योंकि मार्को भी एक डॉक्टर है, सो वो अपने हीलिंग टेक्निक्स को बहुत प्रिसाइजली यूज कर सकता है। कैसे? यहीं पे आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इमॉर्टल मार्क। तो इस पॉइंट को अच्छे से जानने के लिए हमें पहले फिनिक्स बर्ड के बारे में थोड़ा जानना होगा। सो फिनिक्स एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि ग्रीक मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है।
अब ऐसा कहा जाता है कि ये बर्ड एविल को रिप्रेजेंट करता है एंड कैन ऑल्सो रीजनरेट सेम एज मार्को। बट इसकी एक और एबिलिटी है जो मैं नहीं बताऊंगा, मतलब अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बोनस पार्ट में हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। सो अब तुम्हें फिनिक्स बर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, तो अब वापस आ जाते हैं मार्को के इमोर्टेलिटी वाले टॉपिक पे। अभी तक हमने मार्को को सिर्फ 2 फॉर्म्स में ही देखा है, फर्स्ट फिनिक्स फॉर्म एंड दूसरा उसका ह्यूमन हाइब्रिड फॉर्म। पर अगर तुम्हें याद होगा तो मोस्ट जोन टाइप डेविल फ्रूट यूजर्स मैक्सिमम 2 एंड कभी कभी 3 ट्रांसफॉर्मेशन भी कर पाते हैं। तो मे भी तुम्हें ये भी याद होगा कि हमारे ये गोलू मटोलू क्यूटेस्ट क्रू मेंबर टोनी चॉपर, जो कि आसान भाषा में कहे तो दवा के नाम पे सस्ते नशे करता है, ने कुछ ऐसा बनाया था जिसे वो रंबल बॉल कहता है, जो कि उसके लिए स्टेरॉइड्स के रूप में काम करता है और उसकी स्ट्रेंथ एंड उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज को बहुत गुना बढ़ा देता है। वेल, तो जैसा कि तुम जानते हो कि चॉपर बहुत सारे फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है थैंक्स टू हिज रंबल बॉल्स। एंड शायद तुम ये भी समझ गए होगे कि मैं मार्को के इमोर्टेलिटी वाले कॉन्सेप्ट को कहाँ से प्रूव करने की बात कर रहा हूँ। अब जस्ट लाइक चॉपर, मार्को भी एक डॉक्टर है एंड अगर मार्को रंबल बॉल की रेसिपी जान लेता है तो वो खुद भी उसे बना सकता है। एंड सिंपल भाषा में कहें तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मार्को ने ओनिगशिमा में चॉपर की बहुत हेल्प की थी एंड इसके रिटर्न में मार्को चॉपर से रंबल बॉल की रेसिपी एज अ फेवर मांग सकता है। और हमारा चॉपर भले ही नशे करता हो बट है तो वो दूध का धुला, मतलब काइंड हार्टेड, सो 99% चांसेस है कि वो मना नहीं करेगा। एंड अगर वो बचा हुआ 1% चांस सही भी हो जाता है तो बोनस पार्ट में हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या सिर्फ रंबल बॉल्स की मदद से मार्को सच में इमॉर्टल बन सकता है? तो इसका जवाब है ज्यादा चांसेस है कि हाँ। लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मार्को को अब तक हमने सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्मेशन करते देखा है। फर्स्ट, मार्को का फिनिक्स फॉर्म, जिसमें मार्को की पूरी बॉडी फिनिक्स के ब्लू फ्लेम से घिर जाती है। एंड सेकेंड, मार्को का ह्यूमन हाइब्रिड फॉर्म। नाउ जोन फ्रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कोई डिफरेंट सोर्स से पावर नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि उसी एनिमल या फिर जिस भी चीज का वो जोन फ्रूट है के डिफरेंट पार्ट्स एंड एबिलिटीज को एज अ वेपन यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, चॉपर के ट्रांसफॉर्मेशन में उसी के बॉडी के पार्ट्स जैसे उसके फर, सिंग एंड ब्रेन जैसी चीजों को पावर अप मिलता है। सो थिंक अगर मार्को ने रंबल बॉल खा लिया तो क्या होगा। पर उससे पहले एक बार जान लो कि मार्को बिना किसी रंबल बॉल को खाए हुए भी अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को पार्टिकुलरली डेविल फ्रूट पावर्स के यूज के लिए एक्टिव कर सकता है। मीनिंग कि मार्को अगर चाहे तो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को डेविल फ्रूट का पावर्स प्रोवाइड कर सकता है एंड डेविल फ्रूट का पावर को उस पार्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। सो अगर मार्को रंबल बॉल का यूज करता है देन उसकी रीजनरेशन की एबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ एंड मे बी उसके फ्लेम्स की रेंज मल्टीपल्स टाइम इंक्रीज हो जाएगी। एंड भले ही इससे वो इमॉर्टल नहीं बट एटलीस्ट इनविंसिबल तो जरूर बन जाएगा। एंड अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये वीडियो का एंड नहीं है एंड डोंट वरी, क्योंकि बोनस पार्ट आ चुका है एंड अब इमॉर्टल मार्को एटलीस्ट एक सपना नहीं रहे। सो इस बोनस पार्ट में हम एक थ्योरी की बात करेंगे जो कि मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है एंड शायद तुम्हारे भी दिल एंड दिमाग में ये ख्याल कभी ना कभी आया होगा, जिस चीज का सभी वन पीस फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं एंड कहा जा रहा है कि इट कैन इवन ब्रेक द इंटरनेट, यानी कि लफी का गियर 5th लूफी के डेविल फ्रूट का अवेकेंड वर्जन है। एंड एज यू नो सारे डेविल फ्रूट्स का अवेकनिंग हो सकता है। सो क्या हो अगर मार्को भी अपने डेविल फ्रूट को अवेक कर ले। अब याद करो कि मैंने फिनिक्स बर्ड के बारे में बताते समय क्या बोला था। सो वो एक और एबिलिटी है कि फिनिक्स बर्ड अपने राख से दोबारा जन्म ले सकता है, यानी कि सिंपल भाषा में वो अमर है, बिकॉज वो जब भी मरेगा वो फिर अपने राख से दोबारा जन्म ले सकता है एंड ही विल बी रिबॉर्न। तो क्या हो अगर मार्को अपने डेविल फ्रूट को अवेक कर लेता है एंड उसे भी फिनिक्स की एबिलिटी मिल जाती है। सो तुम्हें क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो होती है एंड